आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जनरल साइंस के कुल 20 प्रश्नों को हल करेंगे जो पीसीएस, एसएससी, रेलवे, पुलिस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाए। तो तैयार हो जाइए और प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? ऑप्शन ए में है तिल्ली, बी में है लार ग्रंथि, सी में है लीवर और डी में है थायराइड। तो इसमें आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, तो आपको हम बता दें कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, विल्स रोग से कौन अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए में है लीवर, बी में है फेफड़ा, सी में है किडनी, डी में है आंत। यहाँ आंसर हो जाएंगे सी, किडनी। किडनी विल्स रोग से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग है। किडनी के संदर्भ में आपको बता दें कि किडनी के द्वारा मूत्र का क्षरण भी होता है। तीसरा है प्रश्न, अल्फा किरणों के कितने चार्ज होते हैं? ऑप्शन ए में यूनिट नकारात्मक चार्ज, बी में है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सी में है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और डी में इनमें से कोई नहीं। यहाँ आंसर हो जाएंगे सी, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसके संदर्भ में बता दें कि इस प्रकार के किरणों की भेदन क्षमता बहुत ही कम होती है तथा ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं। चौथा है क्वेश्चन, एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए में 1852 मीटर, बी में 1609 मीटर, सी में 1780 मीटर तथा डी में इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको हम बता दें कि आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, 1852 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। इससे जो संबंधित प्रश्न है वह इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कि एक स्टैट्यूट मील बराबर क्या होता है? तो 1609 मीटर। या एक मील बराबर कितना गज होता है? तो 1760 गज। इसको याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है प्रश्न 5वां, मलेरिया अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में है कोलकाता, ऑप्शन सी में है पुणे तथा ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में मलेरिया अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके अलावे मलेरिया अनुसंधान केंद्र के अलावे कई अन्य भी अनुसंधान केंद्र दिल्ली में स्थित है। जैसे आपको हम बता दें, राष्ट्रीय रोग प्रतिरोध विज्ञान संस्थान या जैव रसायन प्रौद्योगिकी केंद्र एवं औद्योगिक विष विज्ञान केंद्र भी नई दिल्ली में स्थित है। अगला है प्रश्न 6वां, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या? ऑप्शन ए में है कैंडेला, बी में ल्यूमन, सी में फोटॉन और डी में इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर हो जाएंगे सी, फोटॉन। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो फोटॉन होता है। मात्रक से संबंधित जब प्रश्नों को पूछा जाता है तो और भी कई मात्रक के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे ज्योति तीव्रता के बारे में पूछा जा सकता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसको याद रखिएगा, कैंडेला। या पूछा जा सकता है प्रश्न इस प्रकार भी कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो ल्यूमेन। 7वां प्रश्न है, मापन के लिए प्रमुख पद्धति कौन कौन सी है? मापन के लिए प्रमुख पद्धति कौन कौन सी है? ऑप्शन ए में है पीएस, बी में है एमकेएस, सी में है सीजीएस एवं एसआई और डी में है इनमें से सभी। तो आपको हम बता दें कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, क्योंकि एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस तथा एसआई ये चारों पद्धतियां मापन की प्रमुख पद्धतियां हैं। एफपीएस का पूरा नाम हो जाता है फुट पाउंड सेकेंड, तो एमकेएस का पूरा नाम हो जाता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो सीजीएस का पूरा नाम हो जाता है सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम और एसआई पद्धति का अर्थ होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। 8वां प्रश्न है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में ऑर्ग, बी में जूल, सी में वाट, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक ऑर्ग होता है। अगर प्रश्न पूछ दे ऐसे ही इस प्रकार से एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा जूल होता है। तो एफपीएस पद्धति में कार्य का मात्रक
फुट पाउंड होता है। एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है तो अर्ग होता है, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है तो जूल होता है, और एफपीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है तो फुट पाउंड होता है। अगला है 9वां प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए में 1498, बी में 446 वाट, और सी में 9811 वाट, और डी में है 946 वाट। तो इसमें आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 746 वाट एक अश्व शक्ति बराबर होता है। 10वां प्रश्न है, लोहे में ध्वनि का चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होंगे। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा 5130 मीटर प्रति सेकेंड, बी में है 332 मीटर प्रति सेकेंड, और सी में है 1450 मीटर प्रति सेकेंड, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 5130 मीटर प्रति सेकेंड लोहा में ध्वनि का चाल होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर हम बता रहे हैं। 11वां प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व क्या है। ऑप्शन ए में लिथियम, बी में हाइड्रोजन, सी में बोरॉन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। इसी आधार पर प्रश्न पूछ दिया जाए कि सबसे हल्का धातु क्या होता है तो इसको याद रखिएगा लिथियम। उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। 12वां प्रश्न है, पारा का मुख्य अयस्क क्या है। तो पारा का मुख्य अयस्क क्या है। ऑप्शन ए में दिया है क्रोमाइट, बी में है बेराइट, सी में है सिनेबार, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार होता है। इससे जो संबंधित प्रश्न है ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे क्रोमाइट, क्रोमाइट क्या है तो क्रोमियम का एक अयस्क है। इसको याद रखिएगा कि क्रोमाइट क्रोमियम का अयस्क है, या बेराइट क्या है तो बेरियम का एक अयस्क है। 13वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार क्या है। ऑप्शन ए में है स्टील, बी में है सीमेंट, सी में है ए और बी अर्थात स्टील और सीमेंट दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी ए और बी अर्थात स्टील और सीमेंट के द्वारा ही विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का निर्माण किया गया है। 14वां प्रश्न है, आशा धातु किसे कहा जाता है। आशा धातु किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है यूरेनियम, बी में है प्लेटिनम, सी में है पारा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए यूरेनियम। यूरेनियम को आशा धातु भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि सफेद सोना किसे कहा जाता है तो इसको याद रखिएगा प्लेटिनम, या प्रश्न पूछा जाए कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है तो इसको याद रखिएगा पारा को ही क्विक सिल्वर कहा जाता है। 15वां है प्रश्न, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए में है 44%, बी में है 45%, सी में है 46%, डी में इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 46%। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो 46%। 16वां प्रश्न है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस दर्पण होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस दर्पण होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी उत्तल लेंस। और इससे संबंधित दो और मुख्य तथ्य को बता दें कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। और अगला तथ्य यह है इससे संबंधित कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है। प्रश्न ये पूछे भी जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो इसको याद रखिएगा दृष्टि पटल पर, या मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूरबिंदु क्या होता है
तो 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 17वां, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीकरण, बी में है जस्तीकरण, सी में है बहुलीकरण और डी में है अभिप्रेरण। इस यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है। अब 18वां प्रश्न को हल करेंगे। 18वां प्रश्न यह है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक क्या है? ऑप्शन ए में है लोहे का चूर्ण, बी में है निकिल, सी में है गर्म एल्यूमिना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए लोहे का चूर्ण। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह इस प्रकार है कि अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का उपयोग होता है। इसको याद रखिएगा, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का उपयोग होता है। एक अन्य तथ्य ये भी आपको हम बता दें, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकिल का उपयोग होता है। अगला है प्रश्न उड़ न सकने वाला पंछी। ऑप्शन ए में है कीवी, बी में है एमू और सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी दोनों कीवी और एमू। ये उड़ न सकने वाले एक महत्वपूर्ण पंछी है। 20वां प्रश्न है रबी फसल है। रबी फसल है, ऑप्शन ए में है अरहर, बी में है मक्का, सी में है ज्वार और डी में है गेहूं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं। और गेहूं को छोड़ करके अरहर, मक्का तथा ज्वार ये खरीफ फसल है। इसको याद रखिएगा, अरहर, मक्का, ज्वार खरीफ फसल है तो गेहूं एक रबी फसल है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।